कैसे हो बच्चों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 6 के हिंदी विषय में इकाई 6 का हमने अभ्यास किया था। अब उसके आधार पर जो हमें यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं उसका हम अभ्यास करेंगे, शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्नों का। शब्दार्थ तो अपील का अर्थ होता है निवेदन, अभाव का अर्थ होता है कमी, जांच का अर्थ होता है तपास, तहखाना का अर्थ होता है जमीन के नीचे बना कमरा, तेली का अर्थ होता है तेल निकालने वाला, पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम, भूरी यानी कि खूब सारी, बहुत, मोहर यानी कि सिक्का, वास्तविकता यानी कि सच्चाई, विश्वासघात यानी कि धोखा देना, सबूत यानी कि किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना यानी कि दंड भोगना, सूझबूझ यानी कि समझदारी। आगे है मुहावरे। पहला मुहावरा है सिर खुजलाना यानी कि सोचना समझ न पाना कि क्या किया जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी कि आघात लगना, कहा सुनी होना यानी कि बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि हताश होना, निराश होना। तो ये हुए हमारे शब्दार्थ और मुहावरे। अभी हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? क्यों छुपाई होगी? हाँ, क्योंकि अली ख्वाजा ने तेल में मोहरे छुपाई थी, क्योंकि तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसीलिए अली ख्वाजा ने मोहरे जो है तेल में छुपाई होती। तेल का रंग भी स्वर्ण जैसा होता है और सोने का रंग भी सोने के जैसा होता है, तो दोनों का रंग जो है सेम होने की वजह से किसी को अंदर पता ही नहीं चलेगा कि वह अंदर मोहरे छुपाई है। दूसरा है मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा कि मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर मित्र ने हमें पर विश्वास रखा है तो हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बराबर। चलो तीसरा प्रश्न है वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते, वो आपको लिखना है। बराबर। आप भी जिस तरह वाजिद ने किया उस तरह करते, या फिर आपको अगर पता चला कि उसमें सोने की मोहरे हैं तो आप उसको वैसे का वैसा रखते और सिर्फ तेल निकालते। बराबर। और वापस उसमें तेल डाल देते। बराबर है। तो इस तरीके से जो है हम नहीं करते। बराबर। और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? हसन ने क्या किया था कि हसन ने भाई सच्चाई का पता लगाया। बराबर। तो हम भी उसी तरह करते। भाई हसन ने जिस तरह किया, हमारे पास भी ऐसा कोई आए तो हम भी उसकी पूरी जांच पड़ताल करते और सही न्याय देते। बराबर। चलो दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलाइए। यहाँ पर हमें दिया गया है तो उसके हिसाब से हमें कक्षा में जो है संवाद बोलना है। तो आपको भी यहाँ पर दिया गया है, उस हिसाब से घर पे आपको वो संवाद पढ़ना है। अली ख्वाजा और वाजिद के संवाद। और कब के? तो जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया। जब अली ख्वाजा वाजिद के घर पर घड़ा रखने आता है तब उन दोनों के बीच में जो संवाद होता है वो सारे संवाद आपको पढ़ने हैं। ओके। दूसरा है अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। जब अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा होता है, बराबर, तब का यहाँ पर आपको जो है संवाद पढ़ना है। आगे है हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। हसन ने कौन सी सूझबूझ दिखाई थी? बराबर। कौन सी सूझबूझ दिखाई थी? तो उसने 2 तेलियों को बुलवाया। बराबर। और उन तेलियों को कहा कि भाई आप इनमें से बताइए कि यहाँ इस घड़े में जो तेल है वो कितने दिन पहले का है, कितने महीने पहले का है। बराबर। और फिर पता चल गया। बराबर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे
चर्चा करनी है, पढ़ना है। ओके, चलो दूसरा है अभी अभ्यास के प्रश्न हो गए, स्वाध्याय के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे? तो उसका आंसर आएगा, वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरे वाजिद को बर्तन में मोहरों का पता चला। बराबर है। दूसरा प्रश्न है, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो मोहरों की वजह से उनके बीच में जो है झगड़ा हुआ। तो उसका आंसर आएगा कि वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली थी। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तीसरा प्रश्न है कि खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो उसकी न्यायप्रियता को देखकर, बराबर, उसने जो न्याय करने की सूझबूझ थी उसके चलते उन्होंने उनको बुलाया था। बराबर। तो यहाँ पर हम इसका आंसर आएगा कि एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने एक लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया था। चलो चौथा प्रश्न है, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों ने कौन सी बात बताई जिसके कारण वो घबरा गया? बराबर। तो भाई तेलियों ने बताया कि ये तेल तो 2 महीने पहले पुराना है और अली ख्वाजा का तेल जो है 6 महीने पुराना था। बराबर। तो यहाँ पर ये हमें जो प्रश्न के उत्तर लिखने हैं वो थोड़े लंबे लिखना है, विस्तार से लिखना है। बराबर। इसीलिए क्या हुआ था वो भी हम लिखेंगे। ओके। तो इसका आंसर आएगा, तेलियों ने घड़े के तेल को देख, चख और सूंघ कर बताया कि यह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। आगे का प्रश्न है, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो इसका आंसर आएगा, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। छठा प्रश्न है, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो इसका आंसर आएगा, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। तो ये हुए हमारे प्रश्न। आगे का प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य कौन किससे कहता है वो हमें लिखना है। पहला है, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। तो यह वाक्य कौन बोलता है? तो अली ख्वाजा। किसे कहता है? वाजिद को कहता है। अली ख्वाजा वाजिद को कहता है। दूसरा है, आप अपना घड़ा तह खाने में रख आइए। तो यह वाक्य कौन कहता है? वाजिद
किसे कहता है? तो अली ख्वाजा को कहता है। तीसरा है आप काजी की अदालत में जाइए। तो यह क्या कहता है? तो लोग जो है बराबर अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथा है आप इस घड़ी की जांच कीजिए। तो कौन कहता है ये वाक्य? हसन तेलियों से कहता है। पांचवा है हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। यह वाक्य कौन कहता है? अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। ओके, तो ये हुए वाक्य कौन किसे कहता है वह। अभी आगे है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपने कोई प्रवास किया है तो उसका वर्णन करते हुए पत्र आपको आपके मित्र को लिखना है। पत्र कैसे लिखा जाता है वो हमें पता ही है, बराबर है। दुख, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है जिसके वजह से आपको न्याय के लिए किसी दूसरे के पास जाना पड़ा हो तो उस घटना को आप यहाँ पे विस्तार से लिख सकते हैं। ओके, चलो आगे है यहाँ पर ग। कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया गया है, जो हमें ये न्याय कहानी दी गई है उसको हमें शॉर्ट में लिखना है, सिर्फ उसके मेन टॉपिक लिखने हैं और जिसकी वजह से हमें पूरी कहानी जो है स्पष्ट हो जाए। पहला हमें दिया गया है इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना, वह पहला दिया गया है। तो दूसरा हम क्या आएगा? तो 500 मोहरों को तेल से भरे घड़े में रखना, बराबर। फिर उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रख आना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना, बराबर। आगे जरूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना, खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना, अली ख्वाजा को मोहरें वापस मिलना, वाजिद को सजा। इस तरीके से आप उसके मेन जो टॉपिक है वो लिख सकते हैं और जो कहानी है पूरी स्पष्ट हो जाती। ओके, आगे है यहाँ पर निम्नलिखित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं, उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पर हमें जो है पहला चित्र दिया गया है जिसमें शेर और चूहा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो है जंगल का चित्र बताया गया है। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, यहाँ पर चित्र और वाक्य जो है उलट पुलट दिए गए हैं, बराबर। तो वो हमें अच्छे से बिठाने हैं। जो सबसे पहले जो है ये वाक्य आएगा कि जी एक दिन जंगल में एक शेर आराम कर रहा था, वो वाला वाक्य आएगा, बराबर। ये कहानी हमें पता ही है, बराबर, कि किस तरह से चूहे और शेर की दोस्ती होती है उसके बारे में, बराबर। और तो वही यहाँ पर कहानी दी गई है। चलो दूसरे नंबर पर यह आएगा कि शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया और उसके शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा, ये चित्र आएगा, बराबर। फिर आएगा यहाँ पर तीसरा जो है, पहला जो चित्र दिया गया है वो आएगा कि शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये आएगा। फिर जो है चौथे नंबर पर ये चित्र आएगा कि भाई एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया, उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया, ये आएगा। फिर पांचवें नंबर पर जो है ये आएगा, जो हमारा दूसरा चित्र दिया गया है वो आएगा कि जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया, शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया, ये आएगा।
फिर आएगा यहाँ पर छठा चित्र जो है वो ये आएगा कि शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। ये यहाँ पर आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको भी उलट पुलट जो दिया गया है उसको अच्छा करना है और उसको शीर्षक देना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, शेर और चूहा या फिर सच्चे मित्र, बराबर, इस तरीके से आएगा इसका शीर्षक, बराबर। चलो अभी आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण है यहाँ पर, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। तो यहाँ क्रियावाचक शब्द कौन सा है, तो लिखा, यानी कि यहाँ पर लिखने की जो क्रिया हो रही है वो क्रियावाचक शब्द है, बराबर, लिखा। यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये जो है क्रियावाचक शब्द है। चलो, तो उदाहरण दूसरा दिया गया है, वाक्य हमें फिर से किससे बनाना है, तो राधा ने किसको पत्र लिखा। यहाँ पर हमें प्रश्न बनाना है, बराबर। दूसरा जो है उसका हमें क्या करना है, प्रश्न बनाना है कि राधा ने किसको पत्र लिखा, बराबर। किसको पत्र लिखा, तो आंसर आएगा संजीव को। तो इस हिसाब से हमें करना है। पहला वाक्य दिया गया है, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो यहाँ पर क्रियावाचक शब्द कौन सा है, सुनाई, यानी कि सुनाने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर वाक्य, दूसरा जो वाक्य बनाना है वो कैसे बनेगा, तो बच्चों को कहानी किसने सुनाई, बराबर। बच्चों को कहानी किसने सुनाई। इस तरीके से आपको वाक्य बनाना है। चलो दूसरा है, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है, भौंक रहे थे, ये क्रिया है, बराबर। तो वाक्य बनेगा यहाँ पर, कुत्ते कब भौंक रहे थे। तो आंसर क्या आएगा, रात को, वो आपको करना है। तीसरा है, वह पटाखे देख रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देख रहा है, वो क्रियावाचक शब्द है। अभी प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा कि वह क्या देख रहा था, या सॉरी क्या देख रहा है, वह क्या देख रहा है। तो आंसर आएगा पटाखे, बराबर। इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। चौथा है, वेदांत किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर क्या आएगा, पढ़ रहा था, वो क्रियावाचक शब्द आएगा। अभी प्रश्न बनेगा कि वेदांत क्या पढ़ रहा था, या फिर कौन किताब पढ़ रहा था। दोनों तरीके से वाक्य बनेंगे। ओके, चलो पांचवा है, पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, चला गया, वो क्रियावाचक शब्द है। वाक्य कैसे बनेगा कि तन्मय मेरे पास से कब चला गया। इस तरीके से वाक्य बनेगा। छठा है, आकाश में पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पर उड़ रही है, उड़ रही थी, वो क्या है, क्रियावाचक शब्द है, क्योंकि यहाँ पर उड़ने की क्रिया हो रही थी। चलो वाक्य कैसे बनेगा, तो पतंग कहाँ उड़ रही थी। तो क्या आएगा, आकाश में। आंसर आएगा आकाश में। पतंग कहाँ उड़ रही थी, तो आकाश में। इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं और क्रियावाचक जो शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। चलो आगे का प्रश्न है, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें एक कहानी दी गई है, उस कहानी को आपको पढ़ना है और उस कहानी को आपको योग्य शीर्षक देना है और इस कहानी में से आपको 5 प्रश्न निकालने हैं, बराबर।
और उस प्रश्न के खुद ही आंसर लिखने हैं, बराबर। तो ये आपको खुद से करना है। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर 6 जो है ख़त्म होता है। थैंक यू एंड बाय बच्चों।